भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के सपनों का, उनके भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। चलिए इसी महान दस्तावेज की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये सवाल कितना बड़ा है, और यही वो जबरदस्त चुनौती थी जिसका सामना हमारे संविधान बनाने वालों ने किया था। एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो करोड़ों लोगों की अलग अलग उम्मीदों और उनके भविष्य को एक साथ जोड़ सके। और इस पूरी पड़ताल में हम सहारा ले रहे हैं दुर्गादास बसु की किताब भारत के संविधान का परिचय का, जो इस बेहद गहरे विषय को समझने में हमारी मदद करेगी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस ऐतिहासिक दौर में जहां हमारे संविधान की नींव रखी गई थी। लगभग 200 साल लंबा वक्त है। 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद ना पूरे देश में आजादी की एक जबरदस्त लहर दौड़ रही थी, और अपने देश पर खुद शासन करने की यही इच्छा एक नए आजाद भारत की बुनियाद बनी। देखिए, ये कोई एक दिन का या 1 साल का काम नहीं था। इसकी चिंगारी तो कह सकते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ही उठी थी। इसी ने 1946 में संविधान सभा को जन्म दिया, और फिर लगभग 3 साल की जबरदस्त मेहनत, बहस, चर्चा के बाद 1949 में हमारा संविधान जाकर तैयार हुआ, और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना। तो चलिए अब बात करते हैं सीधे उस दस्तावेज की जिसे हम एक नए देश का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अब इतना बड़ा ब्लूप्रिंट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई संविधान सभा को, और ये कोई आम कमेटी नहीं थी। सोचिए, इसमें पूरे भारत की आवाज शामिल थी। हर इलाके, हर धर्म और हर विचारधारा के लोग इसका हिस्सा थे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा ढांचा बनाना जो न सिर्फ सबको साथ लेकर चले, बल्कि देश के हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार और न्याय की गारंटी दे। यही उनके काम का सबसे बड़ा मकसद था। और इस पूरे मिशन के जो चीफ आर्किटेक्ट थे, वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी कानूनी समझ और दूरदर्शिता का कोई जवाब नहीं था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। उनकी कमेटी ने दुनिया भर के संविधानों को खंगाला ताकि भारत के लिए जो सबसे अच्छे सिद्धांत हैं उन्हें चुना जा सके और इस दस्तावेज को उसका अंतिम रूप दिया जा सके। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के, कह सकते हैं कि इसके डिजाइन को समझते हैं, उन पिलर्स को जिन पर हमारा पूरा गणतंत्र टिका हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। एक तरफ ब्रिटेन का संविधान है जो ज्यादातर लिखा हुआ ही नहीं है, मतलब परंपराओं पर चलता है, और दूसरी तरफ भारत का संविधान जिसे बहुत ही बारीकी से एक ही किताब में लिखा गया है। इसका फायदा, बिल्कुल साफ साफ नियम और शासन के लिए एक ठोस बुनियाद। फिर भारत ने अपनाया पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। इसका मतलब सीधा सा है कि जो सरकार देश चला रही है वो संसद के प्रति जवाबदेह है, और संसद किसके प्रति जवाबदेह है? हम लोगों के प्रति, क्योंकि हम ही उसे चुनते हैं। तो घुमा फिराकर सरकार की जवाबदेही सीधे जनता तक पहुंचती है। इसके अलावा भारत का जो ढांचा है वो है अर्धसंघीय। ये एक बड़ा ही अनोखा बैलेंस है। मतलब राज्यों के पास अपनी शक्तियां तो हैं, लेकिन जब बात देश की एकता या सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों की आती है तो केंद्र सरकार मजबूत रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमें इसी अर्धसंघीय बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ी? ये इतना जरूरी क्यों था? इसका जवाब ना भारत की विविधता में छिपा है। ये जो नंबर दिख रहा है 29 से ज्यादा, ये क्या है? कभी सोचा है? ये हैं हमारे देश की आधिकारिक भाषाएं। और सोचिए, अनगिनत क्षेत्रीय संस्कृतियां तो अलग हैं। इतने अलग अलग रंग रूप वाले देश को एक धागे में पिरोने के लिए एक बहुत ही अनोखे संतुलन की जरूरत थी, और वही अनोखा संतुलन है ये अर्धसंघीय ढांचा, जो राज्यों की अपनी पहचान का सम्मान भी करता है और देश की एकता को भी मजबूत रखता है। लेकिन देखिए, कोई भी संविधान सिर्फ आज के लिए तो बनता नहीं है, उसे आने वाले कल के लिए भी तैयार रहना होता है। तो सवाल यह है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। जो लोग संविधान बना रहे थे वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि भारत बदलेगा और बहुत तेजी से बदलेगा। इसीलिए उन्होंने कोई पत्थर की लकीर नहीं खींची, बल्कि एक लिविंग ब्लूप्रिंट तैयार किया। एक ऐसा संविधान जो वक्त के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। और ये ढालने का काम होता है संशोधन प्रक्रिया के जरिए। पर यह प्रक्रिया जानबूझकर मुश्किल रखी गई है। किसी भी बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, यानी कि बहुत बड़ी सहमति।
और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी। इससे ये पक्का होता है कि संविधान के साथ कोई जल्दबाजी में छेड़छाड़ ना कर सके। और यही जो लचीलापन है ना, समय के साथ बदलने की ये काबिलियत, यही इस संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी वजह से ये 75 सालों से भी ज्यादा समय से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या 1950 में बना ये ब्लूप्रिंट 2050 के भारत के लिए भी उतना ही कारगर होगा? क्या ये आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।